आज हम कुष्ठ रोग के बारे में जानेंगे। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस बैक्टीरिया द्वारा एक दीर्घकालिक संक्रमण है। कुष्ठ रोग के लक्षण 1 वर्ष के भीतर शुरू हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए लक्षण प्रकट होने में 20 वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है। संक्रमण से नसों, श्वसन पथ, त्वचा और आँखों को नुकसान हो सकता है। इससे तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप दर्द महसूस करने की क्षमता में कमी हो सकती है, जिससे बार बार चोट लगने या अनजाने घावों के माध्यम से संक्रमण से व्यक्ति के हाथ पांव के कुछ हिस्सों को नुकसान हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कुष्ठ रोग से जुड़े अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। कुष्ठ रोग के आरंभिक चिन्ह तथा लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोग के बारे में फैले भ्रम को दूर करना। कुष्ठ रोग के निदान, इलाज और जटिलताओं के प्रबंधन की सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था है। कुष्ठ रोगियों को इलाज कराने के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कुष्ठ रोग और उसके प्रबंधन की पूरी जानकारी देना। सभी कुष्ठ रोगियों का पूरा इलाज सुनिश्चित करना। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में आशा की क्या भूमिका है, अब हम इसे जानते हैं। अपने क्षेत्र के सभी लोगों को कुष्ठ के प्रति जागृत करना और कुष्ठ के लक्षणों के विषय में बताना। साथ ही नियमित भ्रमण के दौरान और विशेष अभियानों के दौरान कार्यक्रम को ऐसे कार्यान्वित करना ताकि यह सफल हो सके। कुष्ठ रोगियों के संभावित लक्षणों, संभावित कुष्ठ रोगियों तत्काल जांच और रोग की पुष्टि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पताल पर ले जाकर जांच करना या भेजना। अपने क्षेत्र के सभी कुष्ठ रोगियों जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें नियमित रूप से एमडीटी दवाएं दिलाने में सहयोग करना और दवा खाने के लिए प्रेरित करना। कुष्ठ रोग से संबंधित जटिलताओं के विषय में रोगियों को अवगत कराना। कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति जिनकी इलाज के दौरान या इलाज करने के बाद किसी तरह की कुष्ठ रोग संबंधी समस्या के निवारण में सहयोग करना और परामर्श देना। कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति जिनमें अक्षमता अथवा विकृति के लक्षण हों, हाथ पैर आँखों की सुरक्षा देखभाल, व्यायाम करने आदि के लिए समझाना और प्रेरित करना। अपने क्षेत्र के सभी कुष्ठ प्रभावित रोगियों के परिवार एवं समाज में रोगियों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना। कुष्ठ रोगियों के इलाज, अक्षमता एवं विकृतियों और जटिलताओं का विवरण पीएचसी सीएचसी पर जाकर देना। कुष्ठ रोग के लक्षण पहचानें। त्वचा में इसके क्या लक्षण होंगे? शरीर पर दाग, त्वचा के रंगों में हल्के रंगों का होना, लाल अथवा लाल रंग के दाने, दाग के सूनापन, सूखापन, दाग में रोएं झड़ गए हैं, दाग में पसीना नहीं आता हो, त्वचा पर लाल रंग के उभरे हुए सूजन वाले धब्बे, त्वचा में मटर के दाने जैसी गांठें, कान के त्वचा में गांठें, मोटापन, चेहरे की त्वचा चमकदार और तैलीय, भौहों का झड़ जाना। तंत्रिकाओं में इसके लक्षण देखेंगे। बाह, कोहनी, हाथ, घुटने, पंजे की तंत्रिकाओं में सूजन, मोटापन, झंझनाहट, दर्द। कान के नीचे गर्दन पर और माथे पर मोटी तंत्रिकाएं उभर आना। हाथ एवं पाँव में हथेली या पैर के तलवे में शून्यता, गर्म ठंडा, दर्द, दबाव महसूस ना होना, पैर से चप्पल गिर जाए और पता ना चले, हाथ की उंगलियों की पकड़ में कमजोरी, हाथ से पकड़ी चीज़ें का फिसलकर गिर जाना, कपड़ों के बटन न लग पाना, हाथ पैर की उंगलियों में झंझनाहट, हाथ पैर पर छाले, मोटी खाल, पाँव, घाव में दर्द ना होना और लंबे समय तक न भरना, उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, छोटा हो जाना एवं कट जाना, हाथ पैर की मांसपेशियों का दुबला हो जाना,
पंजे कलाई का झूल जाना, पैर घसीट कर चलना, आँख में लालपन, पानी आना, दृष्टि धुंध, अंधता, पलक बंद ना होना, नाक की हड्डी गलने से नाक का दब जाना। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एमडीटी दवाएं सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। एमडीटी दवा बीसीपी पत्ते के रूप में मिलती है, यानी ब्लिस्टर कैलेंडर पैक के रूप में मिलती है। एक पत्ते में 28 दिनों की दवा होती है। कुष्ठ रोग 2 प्रकार के होते हैं, एमबी और पीबी। एमबी कुष्ठ रोग के लिए 12 एमबी एमडीटी ब्लिस्टर पैक 12 महीने की अवधि तक खाना होता है। एमबी एमडीटी के ब्लिस्टर पैक में 3 प्रकार की गोलियां होती हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एमबी एडल्ट एमडीटी दी जाती है। प्रत्येक पत्ते की पहली खुराक रोगी को अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी के सामने खिलाएं। पहली खुराक लेने के बाद पेशाब का रंग कुछ लाल सा हो सकता है, परंतु रोगी घबराए नहीं। बाकी गोलियां रोगी का प्रतिदिन ब्लिस्टर पैक में दिए गए क्रम से घर पर ही खाना है। दवा खत्म होते ही रोगी को अस्पताल से अगला पत्ता लेने के लिए आना होगा। 10 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे एमबी चाइल्ड ब्लिस्टर पैक की दवाई खाएंगे। पहली खुराक रोगी अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी के सामने खाएं। बाकी गोलियां रोगी घर पर प्रतिदिन ब्लिस्टर पैक में दिए गए निर्देश अनुसार खाएं। एक दिन 2 दवाइयां, अगले दिन सिर्फ 1। पीबी कुष्ठ रोग के लिए 6 पीबी एमडीटी ब्लिस्टर पैक 6 महीने की अवधि में खाना होता है। पीबी एमडी के ब्लिस्टर पैक में 2 प्रकार की गोलियां होती हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पीबी चाइल्ड एमडी और 14 वर्ष से बड़े लोगों के लिए एमबी चाइल्ड एमडीटी की दवा दी जाती है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एमबी चाइल्ड एमडी और 14 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए पीबी एमडी एडल्ट दवा जो दी जाती है उसे उसी के अनुसार खानी चाहिए। प्रत्येक पत्ते की पहली खुराक रोगी को अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी के सामने खिलाएं। बाकी गोलियां प्रतिदिन क्रम के अनुसार देनी है। लेप्रा रिएक्शन न्यूराइटिस के लक्षण। कुष्ठ रोगियों में उपचार से पहले, उपचार के दौरान या उपचार के बाद लेप्रा रिएक्शन न्यूराइटिस हो सकता है। लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा के धब्बों में लालिमा, सूजन, तंत्रिकाओं में झंझनाहट, सूजन, बुखार, जोड़ों में दर्द, सूजन, आँखों में लालपन, पानी आना, दृष्टि धुंध, अंधता, बंद न होना, हाथ पैर आँख की मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा मार जाना, त्वचा में मटर के दाने जैसे गांठें, गांठों में घाव होना। ये हैं 2 तरह की दवाएं, एमबी एडल्ट और पीबी एडल्ट, जिन्हें अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग दी जाती है। इसी के अनुसार दवाएं लेनी होती है और उन्हें दवाएं खानी होती हैं नियमित रूप से। कुष्ठ केस डिटेक्शन अभियान यानी माइक्रो प्लानिंग। कुष्ठ केस डिटेक्शन कैंपेन के सफल कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता है। माइक्रो प्लान के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं। अभियान विशिष्ट आईईसी घर घर मामले की खोज गतिविधि। कुष्ठ केस डिटेक्शन अभियान माइक्रो प्लानिंग, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाते समय सूक्ष्म योजना में निम्नलिखित सुनिश्चित करें। गतिविधि के दौरान गांव से सटे सभी टोले का दस्तावेजीकरण किया जाता है और उन्हें कवर किया जाता है। सभी आवासीय विद्यालय शामिल हैं। ईंट भट्टों को एचटीएच टीम या विशेष मोबाइल टीमों द्वारा कवर किया जाता है। प्रधान, पंचायत सदस्य, स्थानीय डॉक्टर, शिक्षक, धार्मिक नेता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि जैसे प्रमुख स्थानीय प्रभावितों के नाम सम्मिलित होते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित करें कि सूक्ष्म योजनाओं में सभी अर्ध शहरी क्षेत्रों, मलिन बस्तियों,
फुटपाथ पर रहने वाले निर्माण स्थलों और नई बस्तियों को शामिल किया गया है। संख्या का अनुमान लगाते समय ऊपरी मंजिलों पर परिवारों का हिसाब लगाया जाता है। टीमों द्वारा कवर किए जाने वाले घरों की संख्या स्थानीय निवासी कल्याण संगठनों, सामुदायिक नेताओं आदि के नाम माइक्रो प्लान में शामिल हैं। एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति टीम प्रति 15 से 20 घरों की योजना बनाई जा सकती है। यात्रा के लिए इष्टतम समय और एक घर में फिर से आने की अनुमति देने के लिए स्थानीय स्थिति को देखते हुए यह संख्या बदली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में प्रति टीम प्रतिदिन 20 से 25 घरों की योजना बनाई जा सकती है। विरल बिखरी हुई जनसंख्या में प्रतिदिन घरों की संख्या कम हो सकती है। विशेष दिनों टीम द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह संख्या दिन प्रतिदिन भिन्न हो सकती है। माइक्रोप्लान में प्रत्येक दिन कवर किए जाने वाले घरों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। CLD द्वारा सूचित मानदंडों के अनुसार टीम के सदस्यों को मानदेय की भुगतान की जाती है। सभी विजिट किए गए घरों को सफ़ेद रंगीन चौक या गेरू से चिन्हित किया जाना चाहिए। तारीख इस विजिट में घर में रहने वाले सभी लोगों की जांच की गई है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो अभियान के दौरान घर पर आते हैं। तारीख घर के सभी या कुछ पात्र निवासियों की जांच निम्न कारणों से नहीं की गई। जो लोग निम्नलिखित कारणों से घर पर नहीं थे, वे खेतों, काम के स्थान, स्कूल या बाजार से दूर हैं, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, घर बंद है। अब हम जो मार्किंग करेंगे वह इस अनुसार करेंगे। T यानी टीम संख्या, L यानी तारीख, फिर नीचे हम तारीख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि L यानी जो L1 जो हम लिखते हैं उसमें जितने लोगों की जांच की है वह ऊपर और कुल जितने घर के सदस्य हैं उसको नीचे हम देंगे। यानी यदि 15 है, 15 में यदि हमने 13 जांच किया तो 13/15 लिखेंगे। इस प्रकार हम अब आगे बढ़ें और यह देखते हैं कि ये जो TLX है वह क्या दर्शाती है। उपयुक्त उदाहरणों में हम टीम संख्या, L और X घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बताते हैं। तीर का निशान जिस दिशा में कार्य हुआ है उसको दर्शाता है। हालांकि टैली शीट में X घरों को निम्नांकित श्रेणियों में X के कारणों के साथ तालिका में दर्ज किया जाना चाहिए। XR शारीरिक परीक्षण के लिए परिवार द्वारा मना करना। XH कोई या सभी सदस्य घर पर नहीं है लेकिन खोज अवधि के दौरान वापस आ जाएंगे, यानी खेतों या कहीं काम करने गए हैं। XV परिवार या कोई भी सभी सदस्य घर में नहीं है और खोज अवधि समाप्त होने से पहले उनके लौटने की उम्मीद नहीं है। XL घर बंद है और खोज अवधि के लिए बंद रहने की उम्मीद है। इस प्रकार से हम हाउस मार्किंग करेंगे और चीज़ों को अंकित करेंगे।